दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर गए हैं नन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीक से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है तू जिंदा है तो, या फिर करमबीर, या फिर बिहारी के दोहे, या फिर बच्चे की दुआ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तू जिंदा है तो। अगला दोस्तों आपका कि हामिद कितने साल का था। ऑप्शन तो 2 से 3 साल का, 3 से 4 साल का, 4 से 5 साल का और 5 से 6 साल का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 साल का। अगला दोस्तों आपका कि मेले में समी ने क्या खरीदा। ऑप्शन तो सिपाही, गुजरिया, चिमटा, खंजरी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, खंजरी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि वीर भीर में क्या नहीं दिखाते। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है वीरता, मर्दानगी, कला कौशल और चंचलता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंचलता। अगला दोस्तों आपका कि कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से क्या कहा या बहा देने की बात करता है। ऑप्शंस तो नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नदी। अगला तो आपका कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ऑप्शंस तो 50 से ऊपर, यानी 50 दोस्तों थोड़ा मिसिंग है, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर और 80 से ऊपर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 से ऊपर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि गर्मियों में किनकी संज्ञा उम्र भरी शाम को शीतल कर देती है। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है सिरचन की, बाल गोविंद भगत की, जतरा भगत की और सभी की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गोविंद भगत की। और दोस्तों आपका छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ में आया है। हुंड्रू का जलप्रपात, ठेस, बच्चे की दुआ, करमबीर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हुंड्रू का जलप्रपात। अगला दोस्तों आपका कि ठेस कहानी के लेखक कौन है। फणीश्वरनाथ रेणु, हरिऔध, कामता प्रसाद सिंह काम और प्रेमचंद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ रेणु। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता और उपयुक्त में सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला दोस्तों आपका कि सिरचन शीतल पाटी, चीक और दो जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देता है। घर पर, ससुराल जाकर, स्टेशन पर, कहीं नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन पर। तो फिर दोस्तों बढ़ते आगे प्रश्न के। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चला, जिसमें चलता रहा। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि स्त्रियां मनुष्य का चारित्रिक रिक्त स्थान है। दोष, गुण, पतन और कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोष। अगला दोस्तों आपका कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और आचार्य शांतिवृक्ष ने। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अतीश दीपंकर ने। अगला दोस्तों आपका कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था। 6ठी शताब्दी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं शताब्दी में। अगला दोस्तों आपका कि संजू को क्या पढ़ने का शौक था। कहानी, कविता और कॉमिक्स और सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी पढ़ने का शौक था। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 17 नंबर कि पीपल कविता के रचयिता कौन है। मोहम्मद इकबाल, दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुण कमल, सॉरी गोपाल सिंह नेपाली। अगला दोस्तों आपका कि बेलूर मठ कहाँ है। कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, बम्बई में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में। अगला दोस्तों आपका कि खेमा कितने वर्ष का था। 5 से 6 वर्ष का,
6 से 7 वर्ष का, 7 से 8 वर्ष का और 8 से 9 वर्ष का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 वर्ष का। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की। प्रश्न दोस्तों आपका 20 नंबर कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन है केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी और उपयुक्त सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों आपका कि अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन करके खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। कदम, जैनब, गुड़िया, सोनी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक कदम। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था समस्तीपुर में, भागलपुर में, पटना में और सासाराम में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर में। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि अगस्त क्रांति कब हुई थी। 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में। अगला दोस्तों आपका कि झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, असहयोग आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। अगला दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक कौन है। बंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम, वेदव बनारसी, रेणु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वेदव बनारसी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 26 नंबर प्रश्न है कि निंदा का विलोम है स्तुति, संतुष्टि और संवेदना और स्तवन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्तुति। अगला दोस्तों आपका कि अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बतावे। किसी को ध्वंस दिखाना, लोगों को आकर्षित करना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना और अपना प्रभुत्व स्थापित करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अपना प्रस्तुत्व स्थापित करना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बतावे। आसानी से काम होना, लोहे से बना चना खाना, कठिन परिश्रम करना और चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना। अगला दोस्तों आपका कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बतावे। सही न लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर पश्चित करना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अच्छा लिखना। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 30 नंबर कि यशोदा का संधि विच्छेद करे। यशो प्लस दा या फिर यश प्लस अदा या फिर यशु प्लस अदा या फिर यशः प्लस दा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यशः प्लस दा। अगला दोस्तों आपका कि श्री गणेश का विलोम बतावे। श्री राधा, श्री विनाश, इतिश्री और कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इतिश्री। अगला दोस्तों आपका कि त्रिफला में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। अगला दोस्तों आपका कि चंद्रशेखर में समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 34 नंबर कि कमल का पर्यायवाची है फूल, पुष्प, जलज और अंशु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जलज। अगला दोस्तों आपका कि नदी का पर्यायवाची है सरिता, जल, नीर, पयोद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सरिता। अगला दोस्तों आपका कि पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन दोस्तों इच्छा, अमृत, इमारत, क्षमा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अमृत। अगला दोस्तों आपका कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। परीक्षा, दही, अमृत, ध्यान। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परीक्षा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 38 नंबर कि मासिक में प्रत्यय बताए। एक, दुख, इक, सिक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दुख। अगला दोस्तों आपका कि अग्नि का विलोम शब्द बतावे।
पवन, समीर, जल, जलाधि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला दोस्तों आपका कि वह पढ़ेगा कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भविष्य काल। अगला दोस्तों आपका किताब का बहुवचन, किताबों, किताबें, किताब और किताबी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, किताबें। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 42 नंबर कि अंबार का अर्थ है आकाश, बादल, छाव, पाताल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आकाश। अगला दोस्तों आपका कनक का अर्थ है कन, सोना, कंकर, दाना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोना। अगला दोस्तों आपका कि नारी का अर्थ है कन्या, नब्स, स्त्री, बहू। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्त्री। अगला दोस्तों आपका कि गौ का समानार्थी शब्द क्या है? गाय, कामधेनु, स्वर्ग, इनमें सभी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न दोस्तों आपका 46 नंबर कि तपोवन का संधि विच्छेद करें। तपो प्लस वन या फिर तप प्लस वन या फिर तपह प्लस वन या फिर तप प्लस उपवन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तपह प्लस वन। अगला दोस्तों आपका कि मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताएं। रिश्वत देना, हाथ सेंकना, झूसा घूसा मांगना या फिर दोस्तों हाथ मिलाना। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिश्वत देना। तो दोस्तों आप 47 नंबर प्रश्न तक कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों 47 से लेकर के 48 और 100 तक के बीच के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको अगला वीडियो जल्द ही मिल जाए।